आदाब अर्ज़ है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के तबादले से मुतल्लिक बड़ी खबरें चल रही हैं। हमने कहा हम भी डुबकी लगा लें, हो सकता है कुछ मिल ही जाए, क्योंकि आजकल डुबकियों का दौर चल रहा है। कोई दरिया में डुबकी लगा रहा है, कोई समंदर में, किसी के पास इतने पैसे हैं कि उसमें सर अपना डाल रहा है। बहरहाल लोगों के पास बेतहाशा बातें हैं करने की और बेतहाशा सूरत हाल है। हमने कहा कि इस कहानी को ज़रा देख लिया जाए कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी जा रहे हैं, ठहर गए या नहीं जा रहे। इसमें से इस बातों में से अलावा और कोई बात हो नहीं सकती। लिहाजा हमने ज़रा कुछ हाल हवाल लेना शुरू कर दिया। इस हाल हवाल लेने में 2-3 दिन लग गए, लेकिन पता पूरा मालूम कर लिया कि असल माजरा है क्या। सिंध के चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह इस वक्त जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसका अगर कहा जाए कि नाक है तो कोई कम ना होगा। बेहतरीन अफसरों में उनका शुमार होता है। मुखालिफ भी उसकी तारीफ़ करते हैं। मतलब मुखालिफिन में मैं आपको बताऊं कि हाल ही में सिंध असम्बली में जब उनका मामला आया तो ख्वाजा इजहार जो कि MQM के इस वक्त रुकने कौमी असम्बली है, उन्होंने वहाँ बैठकर भी इनकी तारीफ़ की और कहा कि ऐसा अफसर कम ही मिलेगा। जी हाँ, देखिए अफसरान की आमद और जामद तो होती रहती है, लेकिन अफसर ऐसा हो जिस अफसर की बाद में कोई तारीफ़ भी हो और लोग उसकी तारीफ़ भी करें, तो ऐसे अफसर ज़रा कम ही होते। चलो मैं कहानी पे आ रहा हूँ। असल कहानी ये है कि आसिफ हैदर शाह से मुतल्लिक जो खबरें निकली थी उसका पहलू यूँ था कि पाकिस्तान में बहुत सारी शख्सियात हैं जिनमें उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। एक शख्सियत ने हुकूमत सिंध यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि मुझे आसिफ हैदर शाह इस्लामाबाद में चाहिए, मुझे ऐसा अफसर चाहिए जिस पे मैं भरोसा कर सकूं, लिहाजा मुझे इस अफसर को आप ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद दे दें। जिस पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेडीज़ विंग की सरबराह मरकज़ी सदर फरियाल टालपुर, चीफ मिनिस्टर सिंध ने ये कहकर उनको मना तो नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कहकर कहा कि ये अफसर हमारे पास सिंध में ज़रूरत है, लिहाजा इस अफसर को आप यहीं रहने दें, आसिफ हैदर शाह को। अगर आपको कोई अफसर चाहिए तो हम किसी और अफसर का आपके लिए बंदोबस्त कर सकते हैं। बहरहाल ये बात चल ही रही थी, तो इस दौरान ये खबरें आई कि चीफ सेक्रेटरी सिंध का तबादला हो रहा है और किसी और को चीफ सेक्रेटरी सिंध बनाने के लिए किसी शख्सियत की यानी अफसर की तलाश की जा रही है। असल में मामला यूं नहीं था। मामला यूं था कि चीफ सेक्रेटरी सिंध के बारे में जो अहम शख्सियत है उसने कहा कि मुझे दे। उस दौरान एक बात ये भी सामने आई कि जो अहम शख्सियत थी उन्होंने जो है ये भी कहीं कहा कि भाई वाहिद अफसर है जिस पर जो है वफाक भी मरता है और सिंध हुकूमत भी उसे छोड़ नहीं रही है। तो उस दौरान हुआ यूँ कि जब ये मामला यहाँ तक पहुँचा तो इस बात का पता चीफ मिनिस्टर फरियाल टालपुर, बिलावल भुट्टो जरदारी सबको पता है, इवन शायद आसिफ हैदर शाह को भी पता हो क्योंकि उन्हीं से मुतल्लिक बातें हो रही हैं। तो यूँ हुआ कि फिर ये मामला यहीं ठहर गया। आसिफ हैदर शाह कहीं नहीं जा रहे, ना ही आसिफ हैदर शाह का तबादला हो रहा है। सिंध के चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ही रहेंगे। अब अगला मरहला सुन लें कि जिस शख्सियत ने यह कहा था कि आसिफ हैदर शाह की जगह या मुझे आसिफ हैदर शाह चाहिए, जब उनको ये कहा कि आसिफ हैदर शाह की जगह आपको कोई और अफसर दे रहे, अब ये मुझसे पूछिए कि वो अफसर कौन है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं बता रहा कि बहरहाल उस अफसर का ताल्लुक सिंध से है और इस वक्त वो अफसर इस्लामाबाद में पोस्टेड है और वो अफसर जल्द ही उस शख्सियत को ज्वाइन करने वाले जिस शख्सियत को आसिफ हैदर शाह चाहिए था। अब यूँ है कि आसिफ हैदर शाह को बहुत सारे सिंध में काम करने हैं, हेल्थ के इश्यूज़ को देखना है, खुसूसन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है, हैदराबाद को देखना है, सिंध के ब्यूरोक्रेसी जो काफ़ी अरसे से बिगड़ी हुई है उसका थोड़ा सा किबला दुरुस्त करना है, और भी बहुत सारे मामला हैं जो उन्हें कर रहे हैं। और इसके लिए आसिफ हैदर शाह से बेहतर कोई चीफ सेक्रेटरी शायद अभी तक नहीं है। वैसे तो अच्छों की बात होती है, बुरों की भी बात होती है, अफसर बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन
ना अब 3-4 चीज़ों की मैं बिल्कुल वजाहत कर दूं। आसिफ हैदर शाह कहीं नहीं जा रहे। नंबर 1, जिस शख्सियत को आसिफ हैदर शाह चाहिए था उसे और अफसर मेरे ख्याल में जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मिल भी गया होगा। नंबर 3 कि आसिफ हैदर शाह के लिए बिलावल भुट्टो, फरयाल टालपुर, चीफ मिनिस्टर, तीनों का यही है मतलब, मकसद और कहना कि आसिफ हैदर शाह उन्हीं के पास रहे एज ए चीफ सेक्रेटरी। अब आसिफ हैदर शाह जब रह गए हैं तो फिर आसिफ हैदर शाह भी चाहते हैं कि अगर मैं हूं और इतना मुझे जो है वो लाइक किया जा रहा है, तो फिर आसिफ हैदर शाह चाहते हैं कि वो भी जितने दिन यहाँ हैं उस तरह काम करे ताकि उनके जाने के बाद भी वो एक ट्रेंड रहे। अब आपको एक बात बताऊं कि बहुत सारे फैसले जो कि बज़ाहिर आपको नज़र नहीं आते, उनके पसे पर्दा लाजमी है चीफ ब्यूरोक्रेसी आसिफ हैदर शाह का बहुत बड़ा अहम किरदार है। लेकिन वो बातें बताने, क्योंकि वो बातें प्रेस रिलीज जैसी नहीं है, वो बातें हर जगह करने जैसी नहीं होती हैं, वो बातें सिर्फ समझने जैसी होती है। मसलन एक मैं आपको बात ज़रा मिसाल दे दूं, आप समझ जाएंगे। इस वक्त जब कराची में बिल्डिंगें गिरी, इसाक खोड़ो गया, तो सबसे बेहतरीन अफसर जो इस वक्त ऑनेस्ट है, जो शायद किसी की चाय पीना भी पसंद नहीं करते मोहब्बत के अलावा, शमीर भुट्टो, उसे भी तजवीज़ किया गया यहाँ पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। लाजमी है चीफ सेक्रेटरी से क्या राय नहीं ली गई होगी, यकीनन ली गई होगी और यकीनन चीफ सेक्रेटरी ने उनके हक में ही राय दी होगी। तो सिर्फ शमीर भुट्टो नहीं, ऐसे और भी अफसर हैं जो कि इस वक्त ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो कि बहुत अच्छे अफसर हैं और जिनकी अब तारीफ़ें भी होना शुरू हो गई हैं। तारीफ़ मेरे रब की, लेकिन लोग जो काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई भी होनी चाहिए। तो उनको भी चीफ सेक्रेटरी सिंध ने ही मुतारिफ कराया, यानी उनकी राय थी कि इन अफसरान को अगर यहाँ हों तो ये अफसरान अच्छा काम कर सकते हैं। वो भी अफसरान अब तैनात हो गए और अच्छा काम कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि नई सूरत-हाल में नई ब्यूरोक्रेसी को आगे आना चाहिए, क्योंकि माफ़ी के साथ अर्ज़ कि जो पहले वाली ब्यूरोक्रेसी यानी बीच वाली जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी कम और कमदार ज़्यादा लगती थी। अब की ब्यूरोक्रेसी को ये साबित करना पड़ेगा आसिफ हैदर शाह की सरबराही में कि वो ब्यूरोक्रेट है और वो अपनी अहलियत अहमियत को समझते भी हैं और मनवाना भी जानते हैं। मेरी यही गुजारिश थी। मज़ीद हाल वाल देंगे। खुदा हाफिज़।